बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर भाटी गेट के घर में आग लगने का वाकया हादसा या फिर इंतकाम। सालों पुरानी दुश्मनी ने पूरा का पूरा खानदान जला के राख कर दिया। बदला से वकील से लेना था, लेकिन 10 जाने ये बदला ले गया। 6 साल से इस घर में मौजूद थे, कोई मसला नहीं था, इलाका भी अच्छा था, लोगों के साथ दोस्ती भी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद दिन बाद ये लोग घर छोड़कर निश्तर टाउन शिफ्ट होने वाले थे। कॉल पर किसकी धमकियों की वजह से इन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, और क्या चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो नहीं बताई जा रही हैं, और पुलिस सही से तफ्तीश क्यों नहीं कर रही, जो बच गए हैं क्या वो चीजें छुपा रहे हैं। अच्छा जी, आप सबको पता है कि लाहौर का इलाका भाटी गेट है, जिसका समिया मोहल्ला है, जहां पर जो जलने वाला घर है वो किराए पे था। अफसोसनाक वाकया है, दिल यकीन करे दुख गया है। अहले इलाका इस वक्त सोग में है, और जो वो घर है वहाँ पर रहने वाले इसे छोड़ना चाहते थे। अजीब सी बात है कि अचानक से इन्होंने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। पिछले साल इस घर पर फायरिंग भी हुई थी, और इसके बाद जो ज़हीर है, जो घर का ख़ानदान का सरबरा है, उसने यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी। अब बड़ी अजीब सी बात है कि फायरिंग किस पे की गई थी, क्यों की गई थी, फायरिंग के हवाले से क्या पुलिस में कंप्लेन करवाई थी, कोई एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्या किसी पे शक था, फायरिंग हुई और उसके बाद क्या ये लोग बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये जो इस वक्त हादसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सारे के जी कंप्रेसर फट गया, तो वहां पर जितने भी लोग हैं जिनके पास अकल शऊर है, वो कहते हैं हमारे घर में भी एसी है, फ्रिज है, इस तरह से कंप्रेसर फटने से इतनी शदीद आग नहीं होती। लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इतनी खौफनाक शदीद आग एकदम से तो नहीं फैल सकती, पीछे कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। पिछले साल जिस घर पे फायरिंग हुई थी, जिसके बाद ज़हीर जो उधर मौजूद नहीं थे खानदान के सरबरा, उन्होंने शिफ्ट करने की तैयारी की थी। इस मोहल्ले में आपको पता है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लेकिन अहले इलाका के लोगों का मानना यह है कि हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये आग जो है वो खुद ब खुद लग सकती है। इतना मार्जिन होता है कि लोगों को बचाया जा सके। हमने हर तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी शदीद थी, लग ही नहीं रहा था कि ये 5 मिनट पहले लगने वाली आग है। हमसायों ने खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है किसी ने जानबूझकर आग लगाई है और ऐसा केमिकल घर में पहुंचाया गया, रखा गया, जिससे आग इतनी तेजी से फैले कि किसी को बचने का मौका ही ना मिल सके। इसकी वजह यह भी है कि जी घर में मौजूद नौजवान वकील की किसी के साथ लड़ाई हो, जिसके बाद जो है 1.5 साल कबल भी फायरिंग का वाकया हुआ। घर पे 6 गोलियां दरवाजे पे लगी हुई हैं, और बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये इतना खौफनाक वाकया हुआ कि वो 6 गोलियां किसी को लग भी सकती थी, दरवाजे पे फायर किया गया। तो इसके पीछे कोई बड़ी वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के मेन गेट पर 5 गोलियां हैं, इसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। घर के सरबराह ज़हीर का कहना है कि हम अपने आबाई घर निश्तर टाउन शिफ्ट होने का सोच रहे थे, प्लान भी बना लिया था, लेकिन कोर्ट करीब होने की वजह से जो है हम यहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे का रोज कोर्ट आना जाना था। मेरा बेटा एक वकील है और उसे यहाँ से रोज कोर्ट आना जाना होता था। यहाँ से रास्ता बड़ा साफ था, यानी कि क्लियर था, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता था। उनका कहना है कि जी पता नहीं घर में ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि इतनी खौफनाक आग लगी कि उसे बुझाया भी नहीं जा सका। जो इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं, उन्होंने कहा कि जी अभी तक हमें यही नहीं समझ आ रही कि आग लगने की असल वजह क्या है। अलबत्ता जिस तरह की ये आग थी, बज़ाहिर ये लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये वाकया पेश आया। ये एक पुराना घर है उनके मुताबिक, इसमें वायरिंग भी पुरानी है। हो सकता है कि एसी का बोझ उतारा, तारें जो है वो उठा नहीं सकी, उस पाक के बायस आग लगी हो। वो कहते हैं जी अभी हतमी रिपोर्ट जो है उससे वाजे नहीं हुआ। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बड़ी मिस्टीरियस सी बात है कि जब आग लगी तो उसके कुछ मिनट्स के बाद ये बात किसने फैला दी कि कंप्रेसर फट गया है फ्रिज का और वहां पे आग लग गई है, यानी कि कोई अंदर मौजूद नहीं था। किसको पता है कि कंप्रेसर फट गया? उसके बाद अब जो डीआईजी ऑपरेशन है वो कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से। इतनी खौफनाक आग तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि ठीक है लगती है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट इतना मार्जिन होता है कि जो ऊपर वाले कमरे में लोग थे वो नीचे आ सकें। और बड़ी अजीब सी बात है कि आग लगी, एक भाई नीचे आता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो चाबी उसके पास नहीं होती। फिर किस तरह से ताला तोड़ा जाता है, ताला तोड़ने में इतना टाइम लग जाता है कि जो ऊपर वाली फैमिली होती है फर्स्ट फ्लोर पे, वो ऊपर चली जाती है, यानी कि छत पे चली जाती है, वहां पे भी ताला लगा हुआ था। ताला क्यों लगा हुआ था वो तो समझ आती है कि अमूमन जो है लोग घरों में ताला लगा के सोते हैं। चाबियां कहाँ थी ये किसी को नहीं पता, चाबियां मिली नहीं,
कहाँ गया, क्या मामला हुआ, एक बच सकता था तो बाकी 10 लोग नहीं बच सकते थे। बड़ी मिस्टीरियस सी स्टोरी है, एक को खराश भी नहीं आई, बाकी जो है वो 10 के 10 जलकर जो है वो राख हो गए। वैसे जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है दम घुटने से इनकी मौतें हुई हैं, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस बात है, वो समझ नहीं आ रही। खिड़की के पास जो है वहां से लोगों ने बचाने की कोशिश की, इतनी आग खौफनाक किस तरह से हो गई। अभी डीआईजी ऑपरेशन है, उन्होंने तो रिपोर्ट आने से पहले ही कहानी सुना दी है, यानी कि जो एक कहानी पैदा की गई थी कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, उस कहानी को लेकर डीआईजी साहब जो हैं वो भी कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम सब के घर में भी एसी फ्रिज मौजूद है, हम सब बहुत खौफजदा हो चुके हैं इस वक्त। दूसरी तरफ जो मालिक मकान है उन्होंने कहा कि जी वायरिंग तो ज्यादा पुरानी है नहीं, जब ये किराएदार शिफ्ट हुए थे तो इन्होंने एसी लगवाना था, एसी लगवाने से पहले हमने वायरिंग करवाई थी। जो बंदा आया था उसने सारी नई वायरिंग की, तो उसने कहा था कि एसी का बोझ जो है ये वायरिंग जो है उठा सकती है। इतने अरसे में ये वाकया पेश नहीं आया और जब 5-6 साल बाद ये वाकया पेश आ गया। अजीब सी बात है कि इस वाकये को जो कि लग रहा है कि मिस्टीरियस है, कत्ल हो सकता है, इसको सारे फ्रिज पे क्यों डाल रहे हैं कि एक फ्रिज ने जो है जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। अब आप देखें, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि जो गोलियों के निशान है वो कहां से आ गए हैं, वो भी फ्रिज ने जो है गोलियां चला दी थी। अब जी दूसरी जो शॉर्ट सर्किट है, वो जो कहानी सुनाई जा रही है कि उससे आग लगी है, तो वो सारे घर वाले जाग रहे थे। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इतनी तेजी से आग नहीं फैलती है, इतनी तेजी से 5 मिनट के अंदर जो है सब कुछ तबाह बर्बाद नहीं हो जाता, घर के अफराद बाहर निकल सकते थे। अक्सर जगहों पर शॉर्ट सर्किट होता है, लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। उनका कहना था कि जी किचन में आग लगती तो वहां कोई ऐसी चीज, कौन सी चीज ऐसी किसी ने रखती थी जिससे आग इतनी भड़की कि मौका ही नहीं मिल सका किसी को भी बाहर निकलने का। एक के अलावा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई केमिकल वगैरह जो है डालकर आग लगाई है। रेस्क्यू 1122 जो कि लेट पहुंची है, उनको मैं कहती हूँ शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म है, उन्होंने इस पर नोटिस लिया है, लेकिन नोटिस तो हमेशा से हर गवर्नमेंट लेती आ रही है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भी भेज दिया, उसके बाद वजीर आला जो पंजाब के हैं नकवी साहब, उन्होंने भी नोटिस ले लिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि नोटिस लेने से क्या लेना देना है। आप कहते हैं कि हम कर्ज मांग ले, जाके IMF से भीख मंगे हो जाए, भिखारी हो जाए, हम सारे टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स से हमारे पैसे पुलिस को जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं वो काम तो करती नहीं है, कोई इदारा आपके नीचे काम नहीं करता। रेस्क्यू 1122 पहले कभी काम किया करता था, अब तो वो भी कहते हैं जी हम, जिस तरह से उनके बेटे जो दुबई से आए हैं उन्होंने बताया है कि मेरे पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग और डिटेल मौजूद है कि किस तरह से कॉल की, मेरा भाई जल रहा था वकील, उसने कॉल की, इनको कहा कि हम मर रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन ये बड़े आराम से आए, चले आराम से, मुश्किल समझ आ गई, गलियां छोटी थी, पहुंच गए। तो वहां पे जो आप मॉडलिंग के अंदाज में मॉडलिंग करते हुए पाइप खोल रहे थे एक एक, अगर आपका अंदर कोई जल रहा होता, ये वजीर आला साहब से मेरा सवाल है, आप तो 2, 4, 5, 6 चैनल्स रन कर रहे हैं, सर आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये खबर जो है वो ऐसी है जैसे आपके चैनल पे 1000 खबरें चलती हैं। नोटिस लें, जो जिसने ये सब कुछ किया है उसको पकड़ें, अगर इसको नहीं पकड़ेंगे तो आगे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी। तो रेस्क्यू 1122 का जो तर्जुमान है वो कहता है तहकीकात कर रहे हैं, अगर फ्रिज के शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है हमें लग रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं है, ये किसी केमिकल या गैस के धमाके के नतीजे में आग लगी है। ये तो खैर सारी चीज़ें लोग कहानियां सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है वो टिकटॉक जो है टिकटॉकर्स के साथ तस्वीरें और वीडियोस बनवा रहे हैं। तो बात यह है कि 10 इंसान जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, जिसमें 5 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तहकीकात होनी चाहिए कि अगर एक बच सकता था तो बाकी क्यों नहीं बचे, आग इतनी शदीद कैसे लग गई, कौन सा कंप्रेसर ऐसा फट गया जिसने निकलने का भी मौका नहीं दिया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 5-6 गोलियां जो लगी हुई हैं दरवाजे पे, वो किसने किसको मारी थी, किसकी दुश्मनी थी, कौन कत्ल करना चाहता था उस वक्त, ये तहकीकात करें ताकि पता चले कि उस वक्त का जो दुश्मनी या कत्ल करने का इरादा था वो अभी किसी ने पूरा किया है।